ये वीडियो है काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम के बारे में जो आप सब लोगों को है, बट कभी भी आपने उसके बारे में कुछ किया नहीं है। शायद आपको पता ही नहीं है कि उसके बारे में करना क्या है। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। जो आपका दिमाग भागता रहता है ना 500 किलोमीटर की स्पीड पे। आज रात को आप काम खत्म करके घर पे आए, खाना वाना खा लिया, किचन वगैरह साफ हो गया, बेडरूम में गए, लाइट बंद की, पंखा चालू किया, पंखे को देख के अब तुम साइकिल पे जा रहे हो, सर्कल एंड सर्कल, सर्कल एंड सर्कल। नींद आने में दिक्कत हो रही है, नींद डिस्टर्ब होती है, आप सही से सो नहीं पाते हो। जितनी भी कच्ची पक्की नींद हुई, सुबह उठे, वापस से काम पे लगना है। एनर्जी नहीं है तो वर्कआउट भी सही से नहीं किए, रात को नींद सही से नहीं हुई तो बीच बीच में क्रेविंग्स हो रही हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है बिकॉज अगेन आपका मूड खराब है ओवर थिंकिंग की वजह से। कुछ ना कुछ करने के लिए आपने काम तो कर लिया बिकॉज पैसा कमाना है, सैलरीज देनी है वगैरह, बट देन वापस से दिन खत्म हुआ एंड आप वर्कआउट नहीं कर पाए, खाना सही से नहीं खा पाए, एनर्जी खराब था, मूड स्विंग्स थे, रात को वापस से बेडरूम में गए एंड वापस से सेम सर्कल। And if you are going through this, in this video I'm going to give you very practical advices. But वीडियो शुरू करें उससे पहले, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। मैं when it comes to healthy living, मैं आप सब लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। तो ये चैनल के थ्रू मेरा वही एजेंडा है। चैनल और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना टुवर्ड्स दी एंड। बट सबसे पहले एक disclaimer. No logic was harmed in the making of this video. The creator is a qualified doctor and a nutritionist, but not a musician. Therefore, watching this video will not automatically burn the calories and help you lose weight. This video does not support the WhatsApp University curriculum and may cause severe side effects such as common sense and reduced anxiety. Any resemblance of the myths discussed here to your relatives' unsolicited advice is purely intentional. यार, overthinking is something that all of us go through and it's a very normal thing. तो सबसे पहला तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यू आर नॉट अलोन। आपको ऐसा नहीं फील करना है कि वाई मी, दुनिया वो ऊपर वाले ने मेरे साथ ही अत्याचार क्यों किया है। एंड आई डोंट वांट टू टेक अवे दैट इमोशन ईदर। को हो रहा है एंड आई एम एक्नॉलेजिंग इट। आई एम सेइंग कि दुनिया में हर कोई इंसान, मोदी जी से लेके ड्वेन जॉनसन, ऋतिक रोशन, शिल्पा शेट्टी, दीपिका, सबको ओवर थिंकिंग होता है एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग। देयर इज नथिंग बिग अबाउट इट। बट छोटी सी छोटी चीज़, जैसे कि छींक भी है, छींक बहुत छोटी चीज़ है, पर रोज़ रात को सोने से पहले को 50 छींकें आ रही हैं तो छींक इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो छोटा सा छोटा प्रॉब्लम क्यों ना पड़े, अगर रोज़ ब रोज़ हो रहा है तो उसको हमें एड्रेस करना चाहिए, राइट। तो उसके सोल्यूशन ढूंढे उससे पहले हम उसके कारण समझ लेते हैं। देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, वो अभी भी ऐसे आदि मानव के ज़माने वाला ब्रेन है। हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वही अभी रिसेंटली डेवलप्ड है, जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है। तो लॉजिकल ब्रेन हमारा हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के लिए काम करता है, बट हमारे इमोशंस जो है, हमारा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो अभी भी आदि मानव के जमाने, स्टोन एज वाला ही है। वो है वहीं पे। हमारे ब्रेन में एमिगडाला करके जगह है जो हमेशा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में होती है। वो हमेशा खतरा ढूंढती रहती है कि कहाँ पे, बिकॉज हमें जिंदा रहना, हमें बचाना है, हमारी स्पीशीज को बचाना है, हमें खुद को जिंदा रखना है। तो वी आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर खतरा, के कहीं ना कहीं खतरा तो है कि नहीं है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि वो उसका रोल था कि हम जंगल में रहते तो शेर या भालू या कोई एनिमल आके हमें ना जाए, इसलिए उसको चौकन्ना रहना पड़ता था। अभी वो फिजिकल थ्रेट नहीं है, बट वो जो छोटे छोटे मेंटल थ्रेट्स होते हैं ना, कि यार जॉब पे थोड़ी सी गलती हो गई तो बॉस क्या कहेगा, या पढ़ाई में थोड़ा ये हो गया तो रिजल्ट कैसे आएगा, या मैंने आज एक ब्राउनी खा ली तो मेरा और हेल्थ तो नहीं खराब हो जाएगा, आज मैंने वर्कआउट मिस कर दिया तो ये तो नहीं हो जाएगा, 10 दिन से मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ तो मेरा हेल्थ और तो खराब नहीं हो जाएगा, मेरे को इस महीने पीरियड्स नहीं आया तो मेरे को कुछ ऐसे फाइब्रॉइड वगैरह तो नहीं हो जाएगा, मेरे को दांत में से खून निकल रहा है तो मेरे को कैंसर तो नहीं हुआ, मेरे को सर दर्द हो रहा है तो मेरे को ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। हम ओवर थिंकिंग ड्राइव पे चले जाते हैं। छोटे छोटे भी ओवर थिंकिंग होते हैं। आपने जोमेटो खोला, आपको कुछ ऑर्डर करना है और आप ऑर्डर ही नहीं कर पा रहे हो, आप 20 मिनट बस मेन्यू चेक करी जा रहे हो, डिसीजन फटीग, यू आर नॉट एबल टू ऑर्डर, यू आर ओवर थिंकिंग। तो ये हो इसलिए रहा है बिकॉज योर ब्रेन गेट्स इनटू सर्वाइवल जोन। उनको कहीं से भी छोटा छोटा अनसर्टेनिटी या कहीं पे डिसीजन बनाने में दिक्कत होती है ना, अनसर्टेनिटी, पर कोई चीज हमें पता नहीं है कि इसके बारे में आगे होने वाला क्या है, फ्यूचर। इफ द फ्यूचर इज अनक्लियर एंड that's where your brain gets into survival zone, because your brain doesn't like being in uncertainty. It's like a potential threat for it. जैसे पुराने जमाने में भालू, शेर या चीता था, वैसे अभी अनसर्टेनिटी है। हमें अगर पता नहीं है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कब आएगा, क्या आएगा, तब तक अनसर्टेनिटी रहेगी एंड योर ब्रेन इज ऑलवेज इन सर्वाइवल। तो अमिगडाला जब भी सर्वाइवल मोड में जाता है तो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन दोनों बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ने से हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमें पोटेंशियल थ्रेट से झगड़ा करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि भागना
वो सिचुएशन में से या वो सिचुएशन से लड़ना। सेम अगर आप जंगल में चल रहे हो, शेर आ गया, तो आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो शेर से आप लड़ोगे या तो आपको एनर्जी इकट्ठा करके भागना है वहां से। तो ये दोनों के लिए आपको हाई सर्कुलेशन, हाई ऑक्सीजन रेट एंड हाई एनर्जी लगेगा। तो एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल ऊपर होता है, बट अभी कोई फिजिकल थ्रेट है नहीं। आप कोई ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हो जिसका सोल्यूशन आप अभी का अभी नहीं ला सकते, बट आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन ऊपर जा चुका है और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वहां से फ्रीज हो जाएगा बिकॉज आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो और वो एनर्जी ट्रैप हो रही है अंदर। तो इसका रिजल्ट फिर आपके फिजिकल सिम्टम्स में भी दिखेगा। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपको ऐसे फ्रोजन फीलिंग आती है, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। आप वही चीजें करोगे जो ऑब्लिगेटरी है, कि वो नहीं करेंगे तो जॉब से निकल जाएंगे या एग्जाम में फेल हो जाएंगे या मम्मी पापा डांट लगाएंगे या कुछ। तो यू आर ओनली डूइंग दोज थिंग्स विच आर ऑब्लिगेटरी, एंड इफ यू आर स्टक इन दिस लूप, लेट्स फिगर आउट सर्टेन सॉल्यूशंस। सबसे पहला सोल्यूशन ये सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। मैं सजेस्ट करूंगा कि स्पीक टू अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर। आई नो आप लोग अभी नहीं सुनने वाले हो ये पॉइंट को, तो इस पॉइंट को मैं वापस से एड्रेस करूंगा लास्ट में, बट सबसे पहला मेरा सजेशन यही रहेगा। बट लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज ब्रेक द लूप। लेट्स से जोमेटो वाला एग्जांपल, आप जोमेटो ओपन किया है और आप 20 मिनट तक स्क्रॉल करी जा रहे हो। टेल योरसेल्फ कि ब्रो तू ओवर थिंकिंग कर रहा है, कम आउट ऑफ इट, टॉक टू अ फ्रेंड, टेल दिस, से दिस आउट लाउड। किसी को बोलो, आसपास कोई है या किसी को फोन कि यार मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, एंड इट्स ओके टू से इट आउट लाउड बिकॉज आपका लॉजिकल ब्रेन वापस से आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एंड यू आर डूइंग समथिंग लॉजिकल। सो स्नैप आउट ऑफ इट इफ पॉसिबल, इफ नॉट गो टू नंबर 2। आप जो कुछ भी सोच रहे हो उसको कहीं पे लेके आओ, या तो गूगल डॉक्यूमेंट पे या तो पेन एंड पेपर पे। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, कुछ भी बकवास चल रही है, सब कुछ उसको पेपर पे लेके आओ। जो भी ओवर थिंकिंग चल रहा है पेपर पे लेके आओ। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू एक्ट ऑन इट, आपने कहीं उसको निकाल के रखा या किसी डॉक्यूमेंट में डाला या किसी से बात की उसके बारे में, तो योर ब्रेन थिंक्स कि आपने उसके सोल्यूशन के लिए कुछ किया है। अभी क्या प्रॉब्लम है आपको पता है, राइट? तो जो कुछ भी प्रॉब्लम है जिसके बारे में भी आपका ब्रेन ओवर थिंक कर रहा है, पुट इट डाउन ईदर ऑन अ पीस ऑफ पेपर और अ गूगल डॉक्यूमेंट और talk to someone about it. Why? Think of it as again Google Chrome. आप Google यूज कर रहे हो जिसमें 50 टैब्स खुले हुए हैं। आप जब लिखते हो नीचे या किसी से बात करते हो तो आप एक एक करके सारे टैब बंद कर रहे हो, तो आपका सिस्टम अभी स्मूथली रन करेगा। नंबर 3, आई नो थोड़ा सिली सोल्यूशन है, बट हियर मी आउट। आई वांट यू टू शेड्यूल योर ओवर थिंकिंग टाइम। आपका ब्रेन है ना बहुत ही सिली है, हम इसको जितना स्मार्ट समझते हैं ना उतना है नहीं। उसको शेड्यूल दे दो कि रोज दोपहर को 4 से 6 बजे तक हम ओवर थिंकिंग करने वाला है, बाकी नहीं। तो कभी भी रात को लेट्स से सोने से पहले आपको ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो योर ब्रेन के साथ तुम वो आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि यार भी ये ओवर थिंकिंग का टाइम नहीं है, हमने 4 बजे का शेड्यूल किया। एंड इफ यू गिव योर ब्रेन अ शेड्यूल, योर ब्रेन लव्स शेड्यूलिंग। तो 1-8 घंटा ओवर थिंकिंग पे डाल दो, शेड्यूल कर दो, तो आप पूरा दिन ओवर थिंक नहीं करोगे, स्पेशली रात को सोने से पहले नहीं करोगे। ट्राई दिस आउट। नेक्स्ट हैक इज 5-year रूल। व्हेनेवर यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, टेल योर और आस्क योर ब्रेन कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये क्या 5 हफ्ते के बाद, 5 महीने के बाद या 5 साल के बाद मैटर करेगा क्या? अगर नहीं तो यू ऑर्डर योर ब्रेन कि हम 5 सेकंड में इससे स्नैप आउट होने वाले हैं बिकॉज आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अभी ये 5 साल के बाद मैटर भी नहीं करने वाला है, या 5 महीने के बाद मैटर भी नहीं करने वाला है, या 5 हफ्ते के बाद मैटर भी नहीं करने वाला है। दीज आर सम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हैक्स दैट आई एम गिविंग यू। आप थेरेपिस्ट के पास भी जाओगे तो आपको सिमिलर हैक्स मिलने वाले हैं। सो यू आस्क योर ब्रेन, मैटर करेगा, डिपेंडिंग अपन कौन सा आंसर आ रहा है, यू मूव ऑन फ्रॉम दैट टू द नेक्स्ट विच इज स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म मैंने मल्टीपल टाइम्स पहले भी बात की है इसके बारे में कि स्टोइसिज्म इज अ प्रिंसिपल जो मैं मेरी लाइफ में ऐसे मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। आई लिव बाय दैट सॉफ्टवेयर प्योर। हाउ? बिकॉज स्टोइसिज्म का सिंपल फंडा है फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स, फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। जो भी आपने जर्नल में लिखा है, आपको पता है कौन कौन सी चीजें आपको बॉदर करनी। यू आस्क योरसेल्फ, आप इसके बारे में कुछ अभी करने वाले हो क्या या कर सकते हो क्या? इफ यस, देन स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट इट। इफ नो, फोकस ऑन समथिंग विच इज इन योर कंट्रोल बिकॉज इवेंचुअली योर ब्रेन लाइक्स डोपामिन। इफ यू गेट थिंग्स डन, योर ब्रेन विल फील अमेजिंग। जो आपको ओवर थिंकिंग हो रहा है उसमें से वो बाहर निकाल लेगा। वापस से छोटी लाइन के ऊपर बड़ी लाइन, याद है ना? एक लाइन जिसको छुए बगैर हमें उसको छोटा करना है, तो क्या करेंगे? उसके ऊपर एक बड़ी लाइन बनाएंगे, याद है ना? वो सेम, अगर आप वो जो पर्टिकुलर चीज है जिसके बारे में आप ओवर थिंक कर रहे हो उसके बारे में अभी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, डू समथिंग एल्स विच कैन मेक योर ब्रेन फील बेटर। उसमें 2 प्रकार की चीजें आती हैं। एक है जो आपकी हेल्थ को फर्दर बेनिफिट करेंगी, दूसरी जो आपकी हेल्थ को फर्दर डिसएडवांटेज देंगी या नुकसान करेंगी। नुकसान वाली चीजें हैं ओवर ईटिंग, बिंज ईटिंग, जंक फूड खाना, गैम्बलिंग,
पॉर्न, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग, मैरिजुआना, ये सारी चीज़ें भी आपको डोपामिन देंगी और आपका अच्छा फील हो सकता है और आपको ओवरथिंकिंग कम हो सकता है। बट ये ऐसी चीज़ें जो आपकी हेल्थ को और ख़राब कर रही हैं, तो इससे बेहतर है आप यहाँ पे आओ, विच इज़ गो फॉर अ वॉक, talk to someone whom you feel connected to, eat a good balanced meal, do some exercise, listen to music, spend some time in sunlight if possible। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको और बेनिफिट कर सकती हैं। यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो, ये रहा एक फुल इंस्ट्रक्शन वीडियो ऑन मेडिटेशन, डू दिस। और इफ यू कैन डू बॉक्स ब्रीदिंग, अमेजिंग। बॉक्स ब्रीदिंग इज वेरी वेरी सिंपल। 4 सेकंड रूल समझना है आपने। आपको 4 सेकंड लेने हैं, ब्रीद इन नाक से करना है 4 सेकंड लगा के, फिर ब्रीद आपने कर लिया, नाउ यू होल्ड फॉर 4 seconds, then breathe out for 4 seconds and then hold your breath for 4 seconds and repeat. If you do this, you're telling your autonomic nervous system कि बाबा things are good because my breathing is in my control. When you take control of your breathing, you feel grounded, you feel come back to reality, and in reality in this very moment things are not so bad. You are overthinking about future for a potential threat जो अभी exist नहीं कर रहा है। Now you'll be like यार there is a genuine problem, there is this thing which I have to do something about जो मुझे बार बार ओवरथिंकिंग ला रही है। That's true। जब तक आप उसके बारे में प्रैक्टिकल चेंजेस नहीं लाओगे, ये ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व नहीं होगा। बट आई नो you all have challenges, you have reasons why you are not able to solve those things, right? कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से आप उसमें अटके हुए हो ना। मैं बोलता हूँ एक एक स्टेप तो कर सकते हैं ना। जो भी प्रॉब्लम है, लेट्स से आपको कुछ लोन है, फाइनेंशियल लोन है, एंड यू वांट टू रीपे दैट, और यू आर गोइंग थ्रू सम रिलेशनशिप इश्यूज, राइट? या आप कोई हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे हो, तो पहले हमें ब्लड रिपोर्ट्स एंड डॉक्टर का कंसल्टेशन करा के पता लगाना पड़ेगा ना क्या क्या कंसर्न है, एंड देन हमें फिर स्टेप बाय स्टेप जानना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना। सेम अप्लाइज टू लेट्स से आपके पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में आपको टेंशन है, तो उनका रिपोर्ट कराना पड़ेगा, डॉक्टर का कंसल्टेशन कराना पड़ेगा, उनको डॉक्टर से बात करानी पड़ेगी, जो जो चेंजेस है वो उनको इंप्लीमेंट कराने पड़ेंगे। बिकॉज़ इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, को सॉल्व करने के 2 स्टेप्स है, राइट? वन इज यू एक्नॉलेज कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड 2 इज डूइंग समथिंग अबाउट इट। तो एक एक छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करो, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा एंड यू विल फील बेटर अबाउट इट। Now you have 2 options, 1 to stay in that overthinking loop, और 2 मैंने जो आपको छोटे छोटे हैक्स दिए वो यूज करके स्नैप आउट करके एक एक छोटे छोटे स्टेप लेके उसके बारे में कुछ करोगे। बट जब तक तुम वो पर्टिकुलर रूट कॉज को हटाओगे नहीं, तब तक ओवरथिंकिंग होता रहेगा। एंड द बैड न्यूज इज कि ये बार बार होगा, बिकॉज लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहेगा, आपको ओवरथिंकिंग होगा एंड यू विल हैव टू कम आउट ऑफ इट। द गुड न्यूज इज यू कैन लर्न दिस, हाउ टू स्नैप आउट ऑफ इट क्विकली। इट्स लाइक कोई भी डिफिकल्ट चीज को बार बार करोगे तो वो आसान होती रहती है, राइट? यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग मूव्स। जो भी मैंने हैक्स दिए उसको यूज करके, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था वो वापस से मैं एड्रेस करता हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल गेट स्कैर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और थेरेपी। बट गाइस, आपका बॉडी इज लाइक अ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होता है। हार्डवेयर इज योर फिजिकल हेल्थ, सॉफ्टवेयर इज योर मेंटल हेल्थ। आपका सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं करेगा, आपके फिजिकल हेल्थ पे इंपैक्ट होगा। आपका फिजिकल हेल्थ नहीं काम करेगा, आपके सॉफ्टवेयर पे इंपैक्ट होगा। दोनों की जरूरत है। अगर आपको सर्दी खांसी बुखार है, वो नहीं जा रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना। अगर आपको बहुत टाइम से ओवर थिंकिंग हो रहा है, भले वो कितना छोटा सा भी हो, तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल क्यों नहीं कंसल्ट करते? एक बार करके देखो। थेरेपी के ऊपर, थेरेपी से रिलेटेड सारे मिथ्स को मैंने ये वाले वीडियो में डिस्क्राइब किया है, डिकोड किया है। देखो, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज छोड़े हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने कुछ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के कनेक्ट्स छोड़े हुए हैं। रीच आउट टू देम एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम परमानेंटली। लर्न हाउ टू मैनेज ओवरथिंकिंग परमानेंटली। ये वीडियो के थ्रू मैंने आपको थोड़े बहुत हैक्स देने की ट्राई की, पर इन डिटेल द सॉल्यूशंस विल बी वेरी पर्सनलाइज्ड एज पर योर नीड्स। ठीक है? आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। एंड याद रखो कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इतना मुश्किल नहीं है जितना मेरी प्रजाति के लोगों ने बना के रखा है। आपको सिर्फ एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि यस प्रॉब्लम है, एंड उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। टेक केयर।